बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आलू खाने से वज़न बढ़ता है। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि आलू खाने से वज़न बढ़ता है या बढ़ रहा है? तो आज की इस वीडियो में हकीकत को ज़रूर जान लें। आलू का शुमार दुनिया के मशहूर तरीन सब्जियों में होता है। आलू खाने के शौकीन अफराद वीडियो लाजमी देख लें। ये इन सब्जियों में शामिल है जिसे छोटे बड़े सभी निहायत शौक से खाना पसंद करते हैं। क्या आलू खाने से ब्लड प्रेशर या मोटापा बढ़ता है? ये सब आगे चल के इस वीडियो में जानते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अफादियत के हामिल है क्योंकि इसमें बहुत सी ग़िज़ाई अज्जा पाई जाती हैं। आलू के मुतालिक एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि ये मोटापे का सबब बनती है। इसलिए डाइटिंग करने वाले सबसे पहले आलू खाना छोड़ देते हैं। कुछ माहिरीन फिटनेस, वर्जिश और डाइट करने वाले अफराद को आलू खाने का मशवरा देते हैं। आलू आपको नुकसान उस वक्त देगा जब आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये सब्ज़ी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। एहतिदाल में रहकर इसे खाया जाए तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता। कुछ लोग इसे मुख्तलिफ सब्जियों में शामिल करके खाना पसंद करते हैं तो कुछ इसे बनी फ्राइज शौक से खाना पसंद करते हैं। इस सब्ज़ी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे से ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकें? तली हुई चीज़ों में कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं और इसके साथ चेहरे पर एक्नी निकल आती हैं। इसके अलावा मैदे के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। अगर इनको ज़्यादा मिकदार में हर रोज़ इस्तेमाल किया जाए तो मैदे की शदीद मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। इसलिए तले हुए आलू यानी फ्राइज़ को हर रोज़ खाने से गुरेज करना चाहिए। अलबत्ता कभी कभार नॉर्मल मिकदार में फ्राइज़ खाई जा सकती है। आलूओं का इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसे किसी सब्ज़ी के साथ मिलाकर पकाया जाए या उबाल कर नमक और नींबू छिड़ककर इस्तेमाल करने से बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हाजमा में बेहतरी है। आलूओं में पाए जाने वाला स्टार्च हाजमा के निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। जब ये स्टार्च बड़ी आंत में पहुंचती है तो ये आंतों में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया के लिए खुराक बन जाती है जो हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाती है। आलू ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आलू वाले फास्ट फूड, चिप्स वगैरह कसरत से इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए। आलूओं को पकाने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे उबाल कर इस्तेमाल किया जाए तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकती है। क्या आप ये बात जानते हैं कि आलू में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता? अगर इनको कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों में शामिल करके पकाया जाए तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल का बायस बन सकती हैं। इस सब्ज़ी में फाइबर, विटामिन B6 और पोटेशियम जैसे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो दिल की सेहत के लिए निहायती मुफीद है। आलूओं में फास्फोरस और कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं जो हड्डियों की मजबूती में इजाफा करती है। इस सब्ज़ी में मौजूद जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम मिलकर हड्डियों की साखत को बेहतर बनाती है। छोटे बच्चों को आलू उबाल कर खिलाने से इनकी नशोनुमा बेहतर होती है और इनकी हड्डियां मजबूत होती है। इसके साथ इनका वज़न भी बढ़ता है। अक्सर आंखों के नीचे हल्के हो जाते हैं। नींद ना लेने की वजह से ये लैपटॉप पर ज़्यादा काम से आंखों के गिर्द या हल्के पड़ जाते हैं, जिससे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आलूओं को बड़े गोल टुकड़ों में काट कर 20 मिनट के लिए आंखों पर रखें। 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। कुछ अरसे तक इस तरीके पर अमल करें, आंखों के हल्के वाज़िह तौर पर कम हो जाएंगे। पुरकशिश जिल्द के लिए आलू का इस्तेमाल। आलू का इस्तेमाल खुश्क जिल्द को बेहतर करता है, जबकि इसे चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे से झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा आलू का पेस्ट चेहरे पर लगाने से एक्नी, कील, महासे ख़त्म हो जाते हैं और ये वाइटनिंग का काम करती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। कल इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।